हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश बिश्नोई। मैथ्स की यूट्यूब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एक्सरसाइज 1.3 के कुछ टॉपिक्स के बारे में, बेसिक्स के बारे में, जो क्या था वो थी बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विआधारी संक्रिया। इसके बेसिक के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो में बाइनरी ऑपरेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को करेंगे, यानी एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। 1.3 में क्वेश्चन फर्स्ट जो है बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है उसके बारे में था, जिसका हमने पिछले वीडियो में जिक्र किया था, अध्ययन किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले आप सभी को मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। मेरा एक ही मकसद है कि इस YouTube के माध्यम से जो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो घर बैठे सबको ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त हो सके, और मेरा यही उद्देश्य है कि क्लास 12th का पूरा सिलेबस करवाया जाए ताकि बच्चों के 100 में से 100 मार्क्स लाए जा सके। पूरी कोशिश रहेगी मेरी, तो उसमें आपका भी सहयोग जरूरी है। क्वेश्चन नंबर क्लास 12th एक्सरसाइज 1.3 बाइनरी ऑपरेशन, उसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में से प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि संक्रिया स्टार, स्टार क्या है? संक्रिया। संक्रिया मतलब जैसे जोड़ का चिन्ह होता है, बाकी का चिन्ह होता है, गुणा का, भाग का, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे संक्रिया के अंदर आते हैं, बाइनरी ऑपरेशन के अंदर आते हैं। क्रम विनिमय तथा सहचर्य है या नहीं, यानी ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, सेकंड में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिए, 2 क्वेश्चन आपको खुद को करना है। आपको ये तीनों क्वेश्चन चेक करने हैं कौन कौन से कम्यूटेटिव है यानी क्रम विनिमय है, कौन कौन से एसोसिएटिव है, कौन कौन से नहीं है, आपको चेक करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समुच्चय n में, n क्या होता है? नेचुरल नंबर, जो 1 2 3 4 ये होते हैं एक्सेट्रा। स्टार जहां a स्टार भी 2 की पावर a भी है, तो सबसे पहले सेट क्या देता है? n। तो दो अवयव a और b है, वो किसके अवयव होंगे? नेचुरल नंबर के। तो माना a, b बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर, और a स्टार b इक्वल टू आपको क्या दे रखा है? 2 की पावर ab, फॉर और ab बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्याओं के लिए ab बिलोंग्स टू क्या हो गया? n। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है? सहचर्य। सहचर्य के लिए क्या होता है? a स्टार, सॉरी सहचर्य नहीं, क्रम विनिमय देखेंगे। a स्टार b, क्रम विनिमय की शर्त क्या होती है? साइड में बता देता हूं। क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव की शर्त क्या होती है? क्रम विनिमय की शर्त होती है कि a स्टार b अगर b स्टार a के बराबर आ जाए तो वो आपका क्या होता है? क्रम विनिमय होता है। अगर ये बराबर नहीं होता तो क्रम विनिमय नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्रम विनिमय के लिए हम देखते हैं, तो a स्टार b इक्वल टू क्या दे रखा है? 2 की पावर ab, इसको दे दी मैंने इक्वेशन फर्स्ट। और क्या चाहिए? b स्टार a। अब देखते हैं b स्टार a, b स्टार a, यानी कि इस फॉर्मूले में a की जगह b है और b की जगह a है। लिख के देखते हैं क्या बनता है। 2 का 2 कांस्टेंट है, a की जगह क्या आएगा? b, b की जगह क्या आ जाएगा? a। अब ये है 2 की घात ab, ये 2 की घात b है, ab और b है गुणा में, गुणा में आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर ab, ये इक्वेशन सेट। अब 1 और 2 में देखो, 2 की पावर ab, 2 की पावर ab बराबर है, तो ये इधर वाले LHS भी क्या होंगे? बराबर। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से a स्टार b इज इक्वल टू क्या आ गया? b स्टार a। तो अतः हम क्या कह सकते हैं? a स्टार b b स्टार a के बराबर होता है, वो क्या चीज होती है? क्रम विनिमय। तो अतः स्टार जो संक्रिया थी वो क्या है? क्रम विनिमय है।
ए स्टार बी क्या है क्रम विनिमय। अब उसके बाद क्रम विनिमय के बाद आपको सहचर्य और चेक करना है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए कितने अवयव होते हैं, सहचर्य के लिए गुणधर्म क्या होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है। सहचर्यता के लिए एसोसिएटिविटी के लिए क्या होता है, 3 अवयव लेते हैं। तो ए स्टार बी, ए और बी की द्विआधारी संक्रिया एक साथ करके फिर उसको सी के साथ द्विआधारी संक्रिया करें तो उसका मान जो है ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी के बराबर आएगा। तो इस स्थिति में सहचर्य होगा, अन्यथा सहचर्य नहीं होगा। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, क्रम विनिमय के लिए क्या मानते हैं, 3 अवयव मानते हैं। माना 3 अवयव ए बी सी बिलोंग टू किस में से, क्या सेट दे रखा है, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में से मानेंगे। अब हम ये निकालते हैं, अब ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सोल होता है, तो ए स्टार बी का मान रखेंगे यहाँ पे। ए स्टार बी का मान यहाँ कितना दे रखा है, 2 की घात ए बी, तो इसकी जगह हो गया 2 की घात ए बी और स्टार सी का स्टार सी। फिर वापस स्टार का मतलब संक्रिया लगानी है, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो उत्तर क्या होता है, ए स्टार बी का 2 की घात ए बी, तो 2 की घात ए, 2 की घात ए की जगह कौन है, 2 की घात ए बी, 2 की घात ए बी, फिर ए की जगह ये हो गया बी की जगह कौन है, सी ध्यान रखना ए बी के गुणा में नहीं आएगा, सी 2 की घात ए बी के गुणा में आएगा, तो सी नीचे रहेगा, ध्यान रखना, यानी 2 इस 2 की घात में रहेगा। ये हो गया, ये क्या होगा, ए स्टार बी का ब्रैकेट स्टार सी, ये इक्वेशन देती है, इसको मैंने थर्ड। अब इसके सामने हमें क्या चाहिए, ये वाला चीज चाहिए, तो वो निकालते हैं आप, ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, तो अब ब्रैकेट के अंदर इसमें कौन है, बी स्टार सी, तो इसका मान रखा जाएगा, बाकी सेम टू सेम, ए का ए स्टार का स्टार बी स्टार सी, यानी रूल क्या था, संक्रिया क्या है कि ए स्टार बी जो है, ए स्टार बी 2 की घात ए बी है, तो ए स्टार बी सी है, तो ए की जगह बी की जगह सी, तो 2 की घात बी सी बन जाएगा, 2 की घात बी सी। अब ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो वापस क्या बनेगा, ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी बराबर 2 की घात ए का ए, बी की जगह 2 की घात क्या है, 2 की घात बी सी, ये समीकरण नंबर होगी 4। अब 3 और 4 देखते हैं बराबर है क्या, यहाँ देखो 2 की घात ए फिर 2 की घात बी सी है, यहाँ 2 की घात ए बी है, यहाँ बी सी है, और सी यहाँ नीचे 2 की इस 2 की घात में, ना कि इसमें, और ये जो ए है इस 2 की घात में, इस 2 की घात में नहीं, तो ये दोनों 3 और 4 बराबर है क्या, नहीं है, 3 और 4 बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 3 व 4 से ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग है, इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या यहाँ सहचर्य गुणधर्म पालन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अतः जो संक्रिया स्टार है वो क्या नहीं होगी, सहचर्य नहीं है। इस प्रकार से आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। क्या दे रहे हैं उसमें, सेकंड क्वेश्चन सेकंड का सेकंड क्या दे रखा है कि नेचुरल नंबर में स्टार जहां ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, तो आपको दे रखा है कि नेचुरल नंबर में तो दो अवयव जो मानते हैं, माना ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, जहां आपको दे रखा है ए स्टार बी बराबर है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, ये दे रखा है। ठीक है, अब किसके लिए देखते हैं हम, क्रम विनिमय के लिए देखते हैं। तो क्रम विनिमय के लिए ए स्टार बी और बी स्टार है देखते हैं। तो अब क्रम विनिमय के लिए ए स्टार बी इक्वल टू
क्या है ए स्टार बी, ए की जगह ए, बी की जगह बी, फॉर्मूला ये है, वापस वही लिखा जाएगा ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हम देखते हैं बी स्टार ए, तो ए की जगह बी रखना है, बी की जगह ए रखना है, तो ए की जगह बी और बी की जगह ए प्लस ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा बी स्क्वायर और बी की जगह हो जाएगा ए। समीकरण नंबर 2। क्या ये दोनों बराबर है? देखो ये है a प्लस बी, ये रहा a प्लस बी, प्लस में आगे पीछे करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो बराबर है। ये है a स्क्वायर बी और ये है b स्क्वायर, क्या ये दोनों बराबर है? a स्क्वायर b स्क्वायर सेम होता है क्या? नहीं होता, दोनों क्या है? अलग अलग है। तो समीकरण 1 व 2 से a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a। क्यों? बिकॉज a स्क्वायर b इज नॉट इक्वल टू b स्क्वायर a, ये बराबर नहीं है, इस वजह से ये हो गया। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः स्टार जो संक्रिया है क्रमविधि में नहीं है, तो ये हो गया कम्यूटेटिव नहीं है। स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन वो कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव के बाद आपको चेक करना है सहचर्य है, तो सहचर्य के लिए कितने अवयव मानते हैं? 3 अवयव मानते हैं। माना 3 एलिमेंट क्या क्या मान लेता हूं, a, b, c बिलोंग्स टू किस में से? नेचुरल नंबर में से। अब कम्यूटेटिव के लिए शर्त क्या होती है? आप लेते हैं a स्टार b ब्रैकेट स्टार c, इसका मान निकालते हैं। तो a स्टार b की वैल्यू क्या है? a स्टार b की वैल्यू ये पड़ी, ये एस टी यहां रख देंगे, तो a प्लस b प्लस a स्क्वायर b, ये a की जगह हो गया, प्लस a की जगह ये हो गया। फिर उसके बाद स्टार है, सॉरी a स्टार b की जगह ये हो गया स्टार c, तो स्टार c। फिर यहाँ भी अगर संक्रिया स्टार लगा हुआ है तो उसका फॉर्मूला लगेगा, तो a स्टार b का ये फॉर्मूला है, तो ये a का काम कर रहा है, ये स्टार का स्टार, ये b का काम कर रहा है। a स्टार b क्या है? a प्लस b, तो सबसे पहले a की जगह पूरा है a प्लस b प्लस a स्क्वायर b, प्लस b की जगह पूरा है c प्लस a स्क्वायर, a की जगह है a प्लस b प्लस a स्क्वायर b का होल स्क्वायर, प्लस सॉरी a स्क्वायर b, b की जगह पूरा है, ये हो गया c। इस तरह से a स्टार b का ब्रैकेट स्टार c जो है ये वैल्यू है। अब हम इसके सामने वाला निकालते हैं। सामने वाला क्या निकालते हैं? देखो यहाँ होल स्क्वायर खोल के c से गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब a स्टार ब्रैकेट b स्टार c, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ब्रैकेट वाले की जगह फॉर्मूला लिखा जाएगा, तो a स्टार का a स्टार, ब्रैकेट वाले की जगह फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या है अपने? a स्टार b का फॉर्मूला ये है, तो a प्लस b प्लस a स्क्वायर b, तो a प्लस b, a की जगह यहाँ कौन है? b, तो b प्लस b की जगह यहाँ कौन है? c, प्लस यहाँ है a स्क्वायर b, a की जगह कौन है? b स्क्वायर और b की जगह क्या हो गया? c। वापस यहाँ संक्रिया लगेगी a स्टार b, तो ये a का काम कर रहा है, ये पूरे b का काम कर रहा है, तो वापस वही फॉर्मूला है a प्लस b, b की जगह कौन है? b प्लस c प्लस b स्क्वायर प्लस c, तो क्या हो गया? a प्लस b प्लस a स्क्वायर b, तो प्लस a स्क्वायर, a की जगह कौन है? a ही है, a स्क्वायर b, b की जगह कौन है? ये पूरा, पूरे में क्योंकि एक से ज्यादा पद हो गए इसलिए ब्रैकेट में रख दिया, गुणा में है इस वजह से। ये हो गया a स्टार b स्टार c की वैल्यू, इसकी मान। अब दोनों की तुलना करो, इसको इक्वेशन दे दो थर्ड, इसको इक्वेशन दे दी फोर्थ। क्या ये थर्ड और फोर्थ बराबर है? देखो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये a स्क्वायर b है, ये b स्क्वायर c है, यहाँ से भी अलग है। यहाँ पहले होल स्क्वायर करूंगा, होल स्क्वायर करने पर देखो 1 2 3, 3 की घात 2 है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें कितने पद आ जाएंगे? 6 पद आ जाएंगे। c से गुणा करेंगे 6 पद रहेंगे, यहाँ पद कितने रहेंगे? 3 ही है, 3 को a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो भी 3 ही पद रहेंगे, यानी पद भी अलग अलग है। तो साफ पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो समीकरण कौन कौन सी से?
3 व 4 से A स्टार B ब्रैकेट स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार ब्रैकेट B स्टार C। तो क्या ये बराबरी में है? क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो अतः हम कह सकते हैं स्टार क्रमनिधि में नहीं, सॉरी, सहचर्य, स्टार सहचर्य नहीं है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्रम विनिमय के लिए देखते हैं। क्रम विनिमय के लिए यहाँ A स्टार B दिया हुआ है, तो A स्टार B किसके बराबर होना चाहिए? B स्टार A के बराबर। तो B स्टार A करूंगा तो B माइनस A हो जाएगा, ये A माइनस B है, तो A माइनस B और B माइनस A बराबर होते ही नहीं, तो क्रम विनिमय तो होगा ही नहीं। फिर भी इसको सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ। क्या दे रखा है? Z में। Z क्या होता है? Z होता है पूर्णांकों का समुच्चय। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, उधर -1 -2 -3 -4। तो सॉल्यूशन अपन करते हैं सेकंड का थर्ड। क्या दे रखा है? Z में स्टार, जहां आपको स्टार से संबंध दे रखा है कि A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B। सबसे पहले क्रम विनिमय के लिए दो अवयव मानते हैं। माना A स्टार B, सॉरी A कोमा B बिलोंग्स टू Z, पूर्णांकों के समुच्चय में से। तो अब A स्टार B इक्वल टू क्या दे रखा है? A माइनस B, ये दे रखा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम निकालते हैं B स्टार A क्रम विनिमय के लिए। तो B स्टार है, A की जगह B की जगह B माइनस क्या हो जाएगा? ये थर्ड। क्या A माइनस B और B माइनस A बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से A स्टार B इज नॉट इक्वल टू B स्टार A। तो स्टार क्या नहीं होगा? अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। उसके बाद सहचर्य चेक करते हैं। तो सहचर्य के लिए कितने अवयव मानते हैं? 3 अवयव। माना A, B, C बिलोंग्स टू क्या है? Z, पूर्णांकों के समुच्चय में से मानते हैं। तो अब सहचर्य के लिए क्या निकालते हैं? अब ब्रैकेट A स्टार B स्टार C, इसका मान निकालते हैं। A स्टार B का मान क्या है? A माइनस B स्टार C का C। ये A का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है, तो A स्टार B इक्वल टू A माइनस B, तो बराबर हो जाएगा A की जगह A माइनस B माइनस B। ये आपका बन गया A स्टार B स्टार C। इसको इक्वेशन दे दो थर्ड, ये हो गया। अब उसके बाद A स्टार B स्टार C निकाल लिया, तो अब क्या निकालते हैं? A स्टार B स्टार C। तो अब ब्रैकेट के अंदर कौन है? B स्टार C, इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो बाकी A स्टार का A स्टार B स्टार C क्या हो जाएगा? जब A स्टार B जो है A माइनस B है, तो B स्टार C क्या हो जाएगा? B माइनस C। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो अवयव होंगे। क्वेश्चन सॉल्व, ये सोल्व करते हैं। अब A स्टार, ये B का काम कर रहा है, तो A माइनस B होता है, तो A का A माइनस B, B की जगह B माइनस C। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि आगे माइनस है, इसमें दो से ज्यादा पद हो गए। तो ये क्या बना? A माइनस B, माइनस के अंदर गुणा करूंगा प्लस C। इक्वेशन ये किसकी वैल्यू आई है? यहाँ सेम लिखिए ऐसे। तो ये A स्टार ब्रैकेट B स्टार C की A माइनस B प्लस C है, जबकि यहाँ A स्टार B स्टार C के A माइनस B माइनस C। तो 3 और 4 बराबर है क्या? A माइनस B बराबर है या माइनस C है या प्लस C? तो बराबर नहीं है। तो समीकरण 3 व 4 से A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C। अतः हम कहेंगे, अतः क्या कहेंगे कि संक्रिया जो स्टार है वो सहचर्य नहीं,
तो इस प्रश्न में ना तो क्रम विनिमय है न सहचर्य। ध्यान रखना, द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय होना आवश्यक नहीं है, ना ही सहचर्य होना आवश्यक है। कभी सहचर्य हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपको संक्रिया क्या दी है, कौन सा समुच्चय दी है, उस पर डिपेंड करती है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन सेकेंड में दो क्वेश्चन आपके बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जिसको आपको खुद करना है, स्वयं करना है। अगर नहीं हुए तो कमेंट बॉक्स में आप उस पर कमेंट लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, एक्सरसाइज लिख दीजिए, ताकि मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन करके समझा दूंगा। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी सॉल्यूशन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी करवा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यदि पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक संक्रिया स्टार A स्टार B इक्वल टू आपको दे दे A प्लस B प्लस A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Z द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है, परिभाषित हो तो प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि स्टार जो है क्रम विनिमय तथा सहचर्य है। इसका तत्समक अवयव भी ज्ञात कीजिए, किसी पूर्णांक का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। इसमें एक साथ क्या है क्वेश्चन होते हैं, आपको जो बाइनरी ऑपरेशन इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, कौन से सेट में दे रखा है। जब तक प्रश्न को आप सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, क्या अपने से पूछ रहा है, इस चीज को आप समझेंगे नहीं, खाली आंसर देखते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। प्रश्न को सही तरीके से समझना जरूरी है। गणित की यही खास बात होती है कि प्रश्न जिसने समझ लिया है 50% उसका आंसर वहीं पे हो गया है, बाकी 50% उसको लिखना पड़ता है, लिखना जरूरी होता है नंबर लाने के लिए। यदि पूर्णांकों के समुच्चय Z में, यानी Z क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांक क्या होते हैं, प्लस 1 2 3 4 5 6, जीरो भी होता है, -1 -2, ये एक्सेट्रा सारा। A स्टार B इक्वल टू A प्लस B प्लस 1 दे रखा है, A B बिलोंग्स टू Z, यानी A और B Z के ही अवयव है, द्वारा परिभाषित है। कौन परिभाषित है, संक्रिया स्टार। सिद्ध कीजिए कि स्टार जो है संक्रिया आपकी क्रम विनिमय सहचर्य है, यानी आपको सिद्ध करना है कि जो दी गई संक्रिया है वो क्रम विनिमय भी है और सहचर्य भी है। तो सबसे पहले, उसके बाद आपसे आगे तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ज्ञात करना है, फिर पूर्णांक का इनवर्स ज्ञात करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है, क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसको सहचर्य और क्रम विनिमय सिद्ध करना है। तो आपको गिवन क्या है, सॉल्यूशन में गिवन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन है आपको दिया हुआ है कि A स्टार B इक्वल टू है A प्लस B प्लस A फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Z, ये आपको दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, क्रम विनिमय प्रूव करते हैं। तो क्रम विनिमय के लिए कितने अवयव चाहिए होते हैं, 2। तो माना 2 अवयव है A, B बिलोंग टू क्या, Z। तो क्रम विनिमय की शर्त होती है A स्टार B, B स्टार A के बराबर होता है। तो सबसे पहले A स्टार B लिखते हैं, A स्टार B। अब क्या देखते हैं, A स्टार B इक्वल टू क्या है, A स्टार B A प्लस B प्लस A
ये समीकरण नंबर होगी 1। फिर देखते हैं बी स्टार ए। तो बी स्टार ए की जगह बी की जगह ए, तो ए की जगह बी रखा तो बी प्लस बी की जगह क्या हो गया ए प्लस एक अचर है, अचर की जगह अचर रखा है। ये समीकरण नंबर होगी 2। अब 1 और 2 की तुलना करते हैं तो a प्लस बी प्लस एक प्लस एक सेम है। a प्लस बी और b प्लस ए बराबर ही होते हैं, तो यानी कि ये दोनों समीकरण 1 और 2 क्या है आपस में RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर होंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा a स्टार b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्टार a। तो ये दोनों बराबर हो गए, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जो संक्रिया स्टार है, अतः स्टार जो संक्रिया है क्रमविधि में है, क्रमविधि में है। अब किसके लिए करते हैं, अब सहचर्यता के लिए करते हैं। तो सहचर्यता के लिए कितने अवयव चाहिए होते हैं, 3 अवयव चाहते हैं। तो अब क्या क्या मानते हैं, a, b मानते हैं, ये तो माना 3 अवयव मानते हैं, a, b, c बिलोंग्स टू क्या मानते हैं z। अब सहचर्यता के लिए क्या करते हैं, अब a स्टार b पे ब्रैकेट स्टार c इसका मान निकालते हैं। तो a स्टार b की जगह a स्टार b का फॉर्मूला क्या है a प्लस b प्लस a और स्टार c का स्टार c। यहाँ भी फॉर्मूला लगेगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा तो क्या बन जाएगा, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। तो फॉर्मूले में देखो a प्लस b प्लस a, तो a की जगह a प्लस b प्लस a की जगह a लिख दिया, b की जगह कौन है c, तो प्लस c और प्लस एक और है तो प्लस एक और है। ये एक तो इसका है और ये एक इस फॉर्मूले से है। तो ये यहाँ से क्या बना a प्लस b प्लस c प्लस 2, ये किसका मान आ रहा है a स्टार b स्टार c। ये समीकरण नंबर होगी 3। अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, a स्टार ब्रैकेट b स्टार c, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर b स्टार c है तो इसकी वैल्यू आप पुट अप करेंगे, तो a स्टार का a स्टार, b स्टार c की जगह कौन है b स्टार c, तो a स्टार b ये है तो b स्टार c क्या हो जाएगा, a की जगह b और b की जगह क्या हो जाएगा c। तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज्यादा अवयव आ गए, तो b प्लस c प्लस, अब वापस यहाँ भी फॉर्मूला a स्टार ये b, तो a स्टार b का a प्लस b की जगह b प्लस c प्लस a प्लस क्या है एक और है तो एक ये एक तो यहाँ से है, एक ये इस फॉर्मूले से है। तो यहाँ से क्या बना ये a प्लस b प्लस c प्लस 2, ये समीकरण नंबर होगी 4। ये इसका मान है, वापस इसको रिपीट कर देना। तो समीकरण 3 और 4 देखो a प्लस b प्लस c प्लस 2, a प्लस b प्लस c प्लस 2, तो यहाँ समीकरण 3 और 4 आपस में क्या है बराबर है। तो समीकरण 3 व 4 से a स्टार b ब्रैकेट स्टार c किसके बराबर हो गया, a स्टार b स्टार c के, ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर होने का मतलब क्या हो गया, सहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। तो अतः हम कहेंगे स्टार जो है तो क्या है सहचर्य है। अब 2 चीजें आपकी सिद्ध हो गई, इस प्रश्न में कह रहा था स्टार क्रमविधि में है तथा सहचर्य है, ये आपने सिद्ध कर दी, 2 चीजें सिद्ध कर दी। अब कह रहे हैं तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। अब किसके लिए करते हैं, तत्समक अवयव के लिए। तत्समक अवयव की शर्त होती है, ये आपको याद रखनी है, शर्त क्या होती है, तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है शर्त आइडेंटिटी एलिमेंट की, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की शर्त होती है कि a स्टार e बराबर a या बराबर होता है e स्टार a। तो या तो आगे वाले 2 ले लो या पीछे वाले 2 ले लो, कोई भी 2 ले लेते हैं, तो इन दोनों को ले लेते हैं। या a जो होता है वो क्या होता है, a इस पूर्णांक का ही वो सदस्य है, अवयव है, पूर्णांक z है, समुच्चय z का ही वही अवयव है। e जो है वो आपका क्या है तत्समक अवयव है।
और ई जो तत्समक अवयव है वो भी किसका अवयव आना चाहिए, जो आपको सेट जेड दे रखा है उसी का अवयव आना चाहिए। उसका उत्तर जो है जेड के अंदर ही आना चाहिए। जेड से बाहर आ रहा है तो वो आपका तत्समक अवयव नहीं होता है। और किसी भी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव यूनिक होता है, यानी अद्वितीय होता है, एक ही रहता है। तो अब इसका मान निकालते हैं। तो ए स्टार ई, इसको आगे वाले को ले रहे हैं, ए स्टार ई यानी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ क्या दे रखा था, ए प्लस बी प्लस ए। तो ए प्लस बी की जगह ई प्लस ए, सामने बराबर में क्या है, ए का ए। ए से क्या हो गया, कैंसिल। तो ई बराबर क्या आ गया, माइनस एक आ गया। अब ई जो है वो क्या है, तत्समक अवयव कितना है, माइनस एक। क्या ये इस पूर्णांक का सदस्य है, क्या माइनस एक पूर्णांक होता है, बिल्कुल होता है, बिलोंग्स टू जेड। तो अतः तत्समक अवयव क्या हुआ, अतः तत्समक अवयव ई बराबर क्या होगा, माइनस एक होगा। किसका तत्समक अवयव, इस स्टार का। तो यहाँ ये भी ऐड कर सकते हो, स्टार का तत्समक अवयव माइनस एक का। कोई भी द्विआधारी संक्रिया होता है उसका तत्समक अवयव यूनिक रहता है। ई बराबर क्या हो गया, माइनस एक। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तत्समक अवयव के बाद किसी पूर्णांक का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब प्रतिलोम कैसे निकलता है, पूर्णांक का प्रतिलोम, पूर्णांक का प्रतिलोम। पूर्णांक का प्रतिलोम निकालने के लिए प्रतिलोम की शर्त होती है। प्रतिलोम की शर्त क्या है, प्रतिलोम की शर्त है कि ए कोई पूर्णांक मान लिया, ए की द्विआधारी संक्रिया ए इनवर्स यानी उसके प्रतिलोम के साथ ले ले, तो वापस सामने क्या आ जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, यानी कि तत्समक अवयव आ जाता है। तो ए क्या है, कोई पूर्णांक है, ए इनवर्स क्या है, ए का प्रतिलोम है, इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू क्या है, ई। ये फॉर्मूला, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स स्टार ए। अब आगे वाले दो को लेके किसका मान निकालना है आपको, पूर्णांक का प्रतिलोम। पूर्णांक का प्रतिलोम तो कौन है, ए इनवर्स, इसका मान। तो ए स्टार बी, फॉर्मूला क्या था ए स्टार बी का, ए प्लस बी प्लस वन था। तो ए प्लस बी की जगह कौन है, ए इनवर्स, और प्लस वन का प्लस वन इक्वल टू क्या है, ई। अपने को किसका, ई की वैल्यू क्या है, हमने निकाल रखी है, ई की वैल्यू क्या है, माइनस वन। ध्यान रखना, प्रतिलोम निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसका तत्समक अवयव निकालना पड़ेगा। स्टार का तत्समक अवयव क्या आया था, माइनस एक, लिख दिया। अब ए इनवर्स का मान निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर, ये एक इधर माइनस का पड़ा है, ये उधर जाएगा माइनस एक कितने हो गए, माइनस दो, ए भी उधर जाएगा माइनस एक। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस कॉमन लेके दो प्लस ए। अब दो प्लस ए ये भी क्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि ए पूर्णांक है, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ा तो पूर्णांक ही रहेगा, और फिर उसके आगे माइनस लगा दिया तो भी पूर्णांक ही रहेगा। तो अतः क्या हुआ, अतः पूर्णांक ए का प्रतिलोम, व्युत्क्रमीय अवयव बोल सकते हैं इसको, प्रतिलोम अवयव बराबर क्या आया, माइनस दो प्लस ए। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन सेकंड में चार क्वेश्चन थे। सबसे पहले क्रमनिधि में पूछा था, सहचर्य पूछा था, तत्समक अवयव पूछा था, और प्रतिलोम भी पूछा था। चारों की चार शर्तें होती हैं, चारों की चार शर्तें क्या थी वो सारी इसमें हमने पढ़ चुके हैं। ये किसकी शर्त है, क्रमनिधि में की। ये किसकी शर्त है, सहचर्य की। ये किसकी शर्त है, तत्समक अवयव के लिए। ये प्रतिलोम अवयव की। ये चारों शर्तें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी जाके आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार के कई एग्जाम्पल भी हैं जिसको आप खुद सोल्व करना। अगर उसमें दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए और उदाहरण नंबर, एग्जाम्पल नंबर जो भी है वो लिखिए और एक्सरसाइज का नाम डालिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, क्वेश्चन 4 में पढ़ के बता देता हूं कि समुच्चय r-1 सेट आपको दे रखा है, समुच्चय दे रखा है r-1, यानी कि रियल नंबर में से एक हटा देना है। रियल नंबर जो भी रियल नंबर होते हैं उसमें से एक नहीं लेना है, एक को इसमें से गायब कर देना है, हटा देना है। पर एक द्विआधारी संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। तो ये सेट है, इस पर एक स्टार दे रखी है, द्विआधारी संक्रिया क्या दे रखी है कि ए स्टार बी
इक्वल टू आपको दे रखा है a प्लस बी माइनस ए बी, a प्लस बी माइनस ए बी। ये आपको द्विआधारी संक्रिया दे रखी है फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू r माइनस 1, यानी कि a और b क्या नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता, एक के अलावा कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में से। तो सिद्ध कीजिए स्टार क्रम विनिमय तथा सहचर्य तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, किसी अवयव a का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। यानी सारा पिछला क्वेश्चन जो था वैसा का वैसा है। सबसे पहले इसको क्रम विनिमय सिद्ध करना है, सहचर्य सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्रम विनिमय के लिए इसको क्या क्या प्रूव करना है, फाइंड क्या क्या करना है, साइड में लिख देता हूं फाइंड क्या क्या करना है या प्रूव क्या क्या करना है। क्रम विनिमय प्रूव करना है इसको, फिर उसके बाद सहचर्य बताना है, फिर उसके बाद इसका तत्समक अवयव बताना है, फिर उसके बाद उसका प्रतिलोम अवयव बताना है। कोई अवयव देगा उसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। ये चारों चीजें पूछी है, यानी पिछले जो क्वेश्चन था उसकी तरह। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रम विनिमय के लिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्रम विनिमय के लिए तो दो अवयव मानते हैं, माना a, b दो अवयव है, बिलोंग्स टू किस में से, r माइनस 1 में से। ठीक है, तो अब क्या करते हैं क्रम विनिमय के लिए, अपने को पता है क्रम विनिमय की शर्त क्या होती है। क्रम विनिमय की a स्टार b इक्वल टू क्या होता है, b स्टार a। सहचर्य के लिए क्या होता है, ब्रैकेट में a स्टार b स्टार c बराबर a ब्रैकेट b स्टार c। और तत्समक के लिए क्या होता है, a स्टार e बराबर क्या आ जाना चाहिए, a। एक तरफ बड़ा लिख देता हूं। प्रतिलोम के लिए a स्टार a इनवर्स इक्वल टू e। अब हम क्रम विनिमय के लिए a स्टार b देखते हैं। तो a स्टार b बराबर a स्टार b कितना दे रखा है, a प्लस b माइनस ए बी। तो a प्लस b माइनस ए बी, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r माइनस 1। फिर निकालते हैं b स्टार a। तो a की जगह b, b की जगह a रखना है। तो a की जगह b, b की जगह a, माइनस a की जगह b, b की जगह a। ये समीकरण नंबर, ये फर्स्ट थी और ये होगी सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड बराबर है क्या, देखो a प्लस b, b प्लस a जोड़ में बराबर होते हैं। यहाँ है माइनस ए बी, यहाँ है डी ए, तो ये भी बराबर होता है। तो एक स्टेप चाहे तो एक स्टेप आगे और बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, या b स्टार a बराबर, इसको आगे ले लिया a प्लस b माइनस, इसको भी आगे ले सकते हैं। ये दो समीकरण नंबर 3। एक और दो से दो, एक और दो से क्या हो गया, a प्लस बी माइनस ए बी, ए प्लस बी माइनस ए बी बराबर है। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड a स्टार b इक्वल टू क्या आ गया, b स्टार a। ये किसकी शर्त होती है, क्रम विनिमय के लिए। तो अतः हम लिखेंगे, अतः द्विआधारी संक्रिया जो स्टार थी वो क्या होगी, क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय के बाद किसकी बात करते हैं, सहचर्यता की बात करते हैं। तो किसके लिए, अब तीन अवयव मानते हैं। अब माना तीन अवयव a b c बिलोंग्स टू किस में से, r माइनस 1, यानी कि a b c ये जो भी अवयव मानते हैं एक नहीं होगा, एक के अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो सहचर्य के लिए अब निकालते हैं ब्रैकेट a स्टार b स्टार c, इसका मान निकालते हैं। तो a स्टार b का मान a प्लस b माइनस ए बी, तो a प्लस b माइनस ए बी, ये a का काम कर रहा है, सॉरी a स्टार b हो गया। फिर स्टार क्या है, c, तो ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। तो मान निकालते हैं। तो a प्लस b क्या, देखो a प्लस b माइनस ए बी, a की जगह ये पूरा, तो a प्लस b माइनस ए बी, a प्लस b की जगह क्या है प्लस c, माइनस a क्योंकि यहाँ माइनस आ गया बार, तो a पूरा इतना 3 पद इसमें ब्रैकेट में रखेंगे, a प्लस b माइनस ए बी, और इनटू क्या है इसके d, तो इनटू b की जगह यहाँ क्या है c। तो a प्लस b माइनस ए बी प्लस c, अब माइनस के अंदर गुणा करूंगा c के साथ में, तो माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, या इसको मैं यूं लिख सकता हूं a प्लस b प्लस सी, पहले लिख दिया, माइनस ए बी माइनस ए सी, या बी सी पहले लिख दो, माइनस सी ए या ए सी लिख दो, प्लस ए बी सी। ये आ गया, क्या आ गया ये
ये आ गया ए स्टार बी स्टार सी, या ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी, या ए स्टार बी स्टार सी। इसकी वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं 3rd। अब बात करते हैं इसके सामने वाले की, तो अब किसको निकालते हैं, ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी बराबर ए स्टार का ए स्टार, क्योंकि ये ब्रैकेट में नहीं है, ब्रैकेट में ये बी स्टार सी है, तो बी स्टार सी का फॉर्मूला ए स्टार बी के हिसाब से ए प्लस बी माइनस ए सी, तो ए की जगह बी प्लस बी की जगह सी माइनस बी सी, माइनस बी सी। अब ए स्टार ये बी का काम कर रहा है, तो ए स्टार बी ए प्लस बी, बी की जगह बी प्लस सी माइनस बी सी, और फिर क्या है माइनस ए बी, ए की जगह कौन है ए ही है, और बी की जगह बी प्लस सी माइनस बी सी। अब इसके अंदर गुणा करते हैं, तो आगे यहां करते हैं सॉल्यूशन, यहां सॉल्यूशन करते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी। यहां तक तो ये आए रहता है, ए की गुणा करते हैं माइनस ए, तो माइनस का ए को बी से गुणा हुई ए बी, फिर माइनस की ए से सी से गुणा हुई माइनस ए सी, फिर माइनस ए की माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए की बी सी से गुणा होगी तो ए बी सी। तो इसको भी क्रम से लिख देता हूं, या ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए बी को आगे लिख लेता हूं, माइनस बी सी को बाद में लिख देता हूं, माइनस ए सी प्लस ए बी सी। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई 4, ये इक्वेशन हो गई 4। अब 3 और 4 को कंपेयर करते हैं, ये 3 है ये 4 है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी ए सी ए बी सी बराबर है। तो समीकरण 3 और 4 क्या है, समीकरण 3 व 4 से ए स्टार बी स्टार सी बराबर हो जाएगा ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी। जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, कहते हैं स्टार क्या है सहचर्य है, क्रमिकी में भी है सहचर्य भी है। अब नेक्स्ट आगे इसमें और क्या पूछा था, इसमें आगे ये भी पूछा था कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी ज्ञात कीजिए क्या होगा, उसके बाद उसका प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो अब किसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, यानी कि तत्सम अवयव के लिए निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव ई के तत्समक अवयव के लिए। तत्समक अवयव की शर्त क्या होती है, कंडीशन होती है कि कोई अवयव ए है जो किसका सदस्य है r-1, ए स्टार ई बराबर क्या आता है ए ही आता है, ये तत्समक अवयव की शर्त होती है। ए स्टार ई का फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू r-1, ए स्टार ई यानी ए स्टार बी का फॉर्मूला ये, तो ए प्लस बी, बी की जगह कौन है ई, माइनस ए बी, बी की जगह क्या है ई, बराबर सामने क्या है ए से कट गया, ई का मान निकालना है तो ई क्या आ जाएगा कॉमन 1 माइनस ए बराबर क्या बचा 0, ये कहां जाएगा इसके भाग में, ई बराबर 0/1 माइनस ए, तो ई बराबर क्या आया 0। अब रीजन बताता हूं कि a का मान, इसने यूं नहीं कहा था कि a का मान r-1 क्यों है, अगर 1 होता तो 1 - 1 क्या होता है कालांतर 0/0 अनिधारी रूप हो जाता, इस वजह से a का मान जो है 0 नहीं हो सकता, तो 0 नहीं हो सकता। अब 0 क्या इस r में होता है, बिलोंग्स टू क्या है r-1 होता है, बिल्कुल होता है, 1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या 0 वास्तविक संख्या होती है। तो प्रतिलोम अवयव क्या आया आता है, सॉरी तत्समक अवयव, स्टार का तत्समक अवयव ई बराबर 0,
ये आपका तत्समक अवयव आ गया। फिर तत्समक अवयव के बाद इसका प्रतिलोम अवयव पूछा था कि ए कोई अवयव ए है उसका प्रतिलोम, तो किसके लिए प्रतिलोम अवयव इसके लिए। तो प्रतिलोम अवयव के लिए क्या करते हैं, एक अवयव माना ए मान लेते हैं, ए बिलोंग टू क्या होगा r-1 ही होगा। तो प्रतिलोम की शर्त क्या होती है, ए स्टार ए इनवर्स बराबर क्या होता है ई। ये होता है ए स्टार ए इनवर्स का फॉर्मूला, ये ना ए स्टार बी का, तो ए का ए प्लस बी की जगह ए इनवर्स माइनस ए बी, तो ए बी की जगह ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा ई का मान कितना है 0, ई की जगह हो गया 0 बिकॉज ई इक्वल टू क्या है 0। अब यहां से ए इनवर्स का मान निकालना है, तो ये ए उधर जाएगा, तो ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स बराबर क्या आ गया माइनस ए इनवर्स कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचा 1 माइनस ए बराबर माइनस ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स के गुणा में ये भाग में चला जाएगा, तो माइनस ए बटा 1 माइनस ए। अब नीचे से माइनस कॉमन ले लूं और इस माइनस से काट दूं, तो ए इनवर्स बराबर क्या आया ए बटा ए माइनस ए। क्योंकि यहाँ इसमें वो भी कहा था कि ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। देखो r माइनस 1 है, 1 नहीं होना चाहिए, 1 रखता तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता 0, 1 बटा 0 जाते क्या हो गया अनंत हो गया। अनंत जो है इस r-1 में आता नहीं है, तो r-1 में आता नहीं, तो ये बिलोंग्स टू क्या है r-1। अतः a का प्रतिलोम क्या है, ए का प्रतिलोम ए इनवर्स बराबर ए बटा ए माइनस 1 होगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन बचा है 5 और इसके अलावा इसके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल बचे हैं। कुछ क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और कुछ एग्जाम्पल को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अब इसमें आगे नेक्स्ट 1.3 ये कंप्लीट हो रही है, तो इसके जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है विविध प्रश्नमाला है वो आपको स्वयं करनी है। उसमें भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, ताकि उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। ध्यान रखना, मेरा एक ही मकसद एक ही टारगेट है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो क्लास 12th मैथ ले रखी है उसके 100 में से 100 नंबर आए। और मेहनत करें, खूब मेहनत करें, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।